मोदी सरकार ने फिलहाल वक्फ बिल को टाल दिया है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व वाली मोदी सरकार की कारस्तानियों को देखते हुए मुसलमान उस वक्त तक आंदोलन के रास्ते से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है जब तक कि सरकार इस बिल को पूरी तरह रद्द न कर दे। सरकार की मंशा को देखते हुए कोलकाता के मुसलमानों ने वक्फ बिल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। हिंडाडी के रामलीला पार्क से धर्मतला तक एक मेगा रैली निकाली गई। इस रैली का एहतमाम कोलकाता की मुख्तलिफ समाजी और मिली तंजीमों ने किया था। बड़ी तादाद में मुसलमान इस एहतजाजी रैली में शामिल हुए। रैली में कोलकाता की कई मस्जिदों के इमाम और उलेमा भी शामिल हुए थे। रामलीला पार्क से शुरू हुई रैली कोलकाता कॉरपोरेशन हेड ऑफिस के पास जाकर खत्म हुई, जहां एक जलसे का इनेकाद किया गया था। जलसे को बड़ी तादाद में उलेमाए कराम और मिल्लत के सपूतों ने खिताब किया, लेकिन सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन रहे मौलाना अबू तालिब रहमानी और अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम सैयद सरवर चिश्ती, जिन्होंने मुसलमानों से वक्फ बिल के खिलाफ लड़ने के लिए तमाम तरह की कुर्बानियां देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। ये हमारी मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों और कब्रिस्तानों पर कब्जा करना चाहती है। हमें अपने वक्फ की जायदादों की हिफाजत खुद करनी होगी। हमें ये लड़ाई खुद लड़नी होगी। इसके लिए हमें तमाम इख्तिलाफात को भुलाकर एक होना होगा। वक्फ बिल के खिलाफ हुई रैली और जलसे के इनेकाद में अहम रोल निभाने वाले कोलकाता के मुख्तलिफ समाजी और मिली कारकुनों ने यह दावा किया कि अगर सरकार ने वक्फ बिल को पूरी तरह रद्द नहीं किया तो आने वाले दिनों में हम लोग इससे भी बड़ा एहतजाज करेंगे। देखिए, इसके लिए जो मुसलमानों के लिए जो करना है वो करने की ज़रूरत है। अगर मुसलमान इस बात पर आमादा हो जाए कि हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में भेजेंगे, अगर हम अपने लोगों को जो आपकी आवाज़ उठाता हो उनको असेंबली भेजेंगे, तभी ये बंद हो सकता है। मेरे पास एक ही फार्मूला है कि हम 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे मुल्क से भेज दें पार्लियामेंट के अंदर, सेकुलर पार्टीज़ को छोड़कर। जो सेकुलर पार्टीज़ में हैं वो पार्टी के नुमाइंदे हैं, लेकिन खालिस मुस्लिम नुमाइंदा अगर 50 लोग में पार्लियामेंट में चले जाते हैं तो फिर आपको सड़कों पर उतरने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी आवाज़ बनेंगे। इसी तरह से असेंबली के अंदर अगर हर असेंबली में 15-20 MLA अगर मुसलमानों ने बनाकर भेज दिया तो वो आपकी आवाज़ बनेंगे और वो किंग मेकर होंगे। तो पार्लियामेंट में भी हमें नुमाइंदगी बढ़ाने की ज़रूरत है और असेंबली के अंदर भी नुमाइंदगी बढ़ाने की ज़रूरत है। सियासी प्रोग्रामों में जिस तरह से मुसलमानों की भीड़, जिस तरह से हुजूम देखी जाती है, क्या लगता है यहाँ आप चूक नहीं गए आपकी संसद? देखिए, हम सियासी जो लोग होते हैं उनका एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है, उनके हर जगह वार्ड पे और बूथ पे लोग होते हैं। हमारे यहाँ तो वो बातें नहीं, हमारे मस्जिद का आइमा हजरात है, लेकिन इतनी लोग अगर हमारे पास आ जा रहे हैं तो मैं बहुत बड़ी बात समझ रहा हूँ, क्योंकि हम पॉलिटिकल लीडर नहीं हैं। अगर जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कहें कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को छोड़कर वो लोगों को बुलाए तो उनके पास कोई नहीं आएंगे। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम रहनुमाओं के MLA और MP की जगह भेजने के लिए, चाहे सदन में हो या लोकसभा में, विधानसभा में, कई एक तो मुस्लिम रहनुमा है, बस उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। नहीं, ये जो मुसलमान, मैं पहले कह चुका हूं, जो मुस्लिम नुमाइंदे सेकुलर पार्टियों से आते हैं उनकी एक मजबूरी होती है कि वो पार्टी के नुमाइंदे हैं। मैं ये बात आपको क्लियर किया, पार्टी के नुमाइंदे हैं, आपके नुमाइंदे नहीं है, इसीलिए वो आपकी बात नहीं कहेंगे। उनको अपने सेकुलर ढांचे को बचाते हुए काम करना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि खालिस ऐसे लोग जो कौम की रहनुमाई करते हो, जो उम्मत की रहनुमाई करते हो, जो आपका लीडर हो, ऐसे लोगों को असेंबली और पार्लियामेंट के बाद अब एक और पार्टी खड़ा करना। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, MIM हो या कोई भी हो, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं जो सबको, जो समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने और मुसलमानों की भी आवाज़ बने, ऐसे पार्लियामेंट्रीज को हमें पार्लियामेंट और असेंबली भेजने की जरूरत है। सबसे पहले आज जो धर्मतला में ये मीटिंग हुई है, ये हम लोगों ने शहर वालों को जगाया है, गांव वालों को नहीं जगाया, क्योंकि गांव वाले पहले से जागे हुए हैं। आपने देखा होगा इससे पहले जमातुल इल्मा का जो प्रोग्राम हुआ उसमें पूरे गांव वाले थे। सिद्दुकुल्ला चौधरी साहब ने जो प्रोग्राम किया था उसमें पूरे गांव वाले थे। ये जो प्रोग्राम हुआ ये सिर्फ और सिर्फ शहर वालों के लिए हुआ। जो कोलकाता वाले हैं, जो नहारी पूड़ी, हम लोग सोच रहे थे कि वो लोग नहारी पूड़ी बिरयानी खा करके सो रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज साबित कर दिया कि वो सोए हुए नहीं है, जागे हैं। शेर थोड़ा सोया हुआ है, मतलब मरा नहीं है। हम मरे हुए नहीं हैं, हम जागे हुए हैं, वो उन्होंने आज साबित किया। ये जागना असर करेगा इंशाअल्लाह रहमान। मौजूदा हुकूमत को ये चैलेंज करता हूँ कि मुसलमान आप जो भी बिल लाते हैं, चाहे वो NRC लाओ या वक्फ अमेंडमेंट बिल लाओ, आप सोए मुसलमान को जगाते हो, मतलब सोए हुए शेर को आप जगाते हो। और हम लोग जाग चुके हैं। इंशाअल्लाह जो भी होगा इसका मुकाबला करेंगे। जिस तरह किसान बिल वापस हुआ, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल हम लोग वापस करेंगे। जिस तरह से किसान कई दिन सड़कों, महीनों सड़कों पर प्रोटेस्ट करते रहे, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अब हमें पहचाने नहीं है हम किस कबीले को मानने वाले मुसलमान हैं। हम उस कबीले को मानने वाले मुसलमान हैं जहाँ 72 प्यासे थे, लाखों से डरे नहीं, जहाँ सर तन से जुदा हो गया और कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे, जहाँ बाजू कट गई
और फिर भी जंग लड़ रहे थे। हम उस कबीले के मानने वाले मुसलमान हैं। ना हम हारेंगे, ना हम डरेंगे, ना हम झुकेंगे। हमें तकलीफ़ ना थी अंग्रेज़ की हुकूमत से, हमें तकलीफ़ ना थी अंग्रेज़ की हुकूमत से, तकलीफ़ तो थी बस उनके अंदाज़े हुकूमत से। अभी आपने कहा कि मैंने मेहनत किया, सिर्फ मैंने मेहनत नहीं किया, ये हमारे रहनुमा जनाब कामरान हुसैन साहब का ये इनकलाबी रंग लाया है और जनाब उमर अवैस साहब का इनकलाबी रंग लाया है, जिन्होंने इस तहरीक में जान डाल दी। और मैं तमाम पीस लविंग सिटीजन की तरफ से तमाम मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर जनाब कामरान हुसैन साहब, जनाब उमर अवैस साहब, जावेद भाई, लकी अली, सादिक भाई, शाकिर भाई, तमाम मेम्बरान का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम कोलकाता वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने काम को आगे पीछे करके इस मीटिंग को कामयाब बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से आपका कैमरा ने जो है सही तरीके से कैच नहीं किया। आप भीड़ अगर नहीं है तो आप कलकत्ता पुलिस से, कलकत्ता ट्रैफिक से जाके पूछ लीजिए कि आज शहर का क्या हालत था। आज अल्हम्दुलिल्लाह रैली जो है शहर कलकत्ता के लोग जागे हैं, इसका ये जो है सबूत दिया गया है। मेरे साथ मेरे हॉकर भाई हैं, सेक्रेटरी हैं हॉकर के बंगाल के। आज राजा बाज़ार के तमाम हॉकरों ने अपने दुकानों को बंद रखा। मैं कहूँगा कि इंडिया आई के चैनल में भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इससे पहले उन्होंने लाइव किया था कि राजा बाज़ार का हर एक दुकान जो है वो बंद था, सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ था। जुम्मा के नमाज के बाद हम लोग हज़ारों की तादाद में निकले। कोलकाता में क्या राजा बाजार के मुसलमान और कोई इलाके से नहीं दिखाई? तमाम जगहों का मुसलमान इंशाल्लाह जिंदा हो रहा है। जो सोए हुए थे वो जाग रहे हैं। हर जगह के, मैं कहूँगा बिलगछिया, कमरहट्टी, तमाम जगहों के मुसलमान, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज़ देगा दोबारा तो हम लोग जो है सड़कों पे उतरेंगे। इस बार 10,000 या 15,000 की तादाद थी हमारी, आने वाले दिन में लाखों की तादाद होगी, लाखों की तादाद। आप मुसलमान अभी तक वक्फ बोर्ड का रोना रो रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल का रोना रो रहा है, यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है और आप लोग अभी भी वक्फ के लटके हुए हैं। देखिए मामला ये है कि आपके कोर्ट में बार बार एक बॉल की जगह में 10 बॉल फेंका जा रहा है। अब कौन सा बॉल को आप कैच करेंगे, इसका मामला है। अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमारा जो अपना इमलाक है, वक़्फ़ जो प्रॉपर्टी है, मुसलमानों का प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश की जा रही है। दूसरा मामला ये है कि मुसलमान रोना नहीं हो रहा है। आप जा करके देख लें कि आज की इस मीटिंग में हज़ारों जो है हिंदू भाइयों ने अपनी दुकानों को बंद किया है। राजा बाज़ार में जिनका दुकान है 100-200, ऐसे में आपको बताऊं कि वो जब उनके पास हम लोग गए तो वो लोग बोले तुम्हारे सोंगे आची, आपके साथ हैं, जहां लड़ाई होगा हक इंसाफ का हम आपके साथ है। ये हालात है, मुल्क बदल रहा है, मुल्क का सिनेरियो बदल रहा है। तमाम लोग समझ रहे हैं कि एक बार वफ़ का मामला, एक बार बाबा साहब अम्बेडकर को बेइज्जत करने की मामला, तमाम लोग जो है समझ रहे हैं कि वन नेशन और वन वोट का जो बोलने का जो ये मकसद है, ये मकसद सिर्फ जो है राजशाही कायम करने की बात है। इसलिए तमाम सेकुलर पार्टी इसके लिए इकट्ठे होकर के लड़ाई करे। जो भारत के मुसलमान जो संविधान के ऊपर यकीन रखते हैं वो जरूर आपके साथ खड़े होंगे, इकट्ठे होकर के खड़े हों। हम तमाम लोग, भारत के तमाम अमन पसंद नागरिक, तमाम सिटीजन और जो संविधान के मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को जो मानने वाले हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की भी लड़ाई करेंगे। आज हमारा ये बैनर देख लीजिए आप, हमारे बैनर में भी लिखा हुआ है सेव कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान बचाने निकले हम लोग और भारत के वक्फ प्रॉपर्टीज को हम लोग बचाने निकले हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल हो या मुसलमानों की कोई भी हक हो या कोई भी अधिकार हो, ये अधिकार बीजेपी आरएसएस वाली आरएसएस नहीं दिलाएगी। ये अधिकार भारत का संविधान बाबा अम्बेडकर राव जो लिख कर गया है, वो उनकी किताब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। वो अधिकार हमको वहाँ से मिलेगा, ना कि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन से चलेगा। लिहाजा हम लोग अपने विचारधारा से चलेंगे। हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उससे चलेंगे। हमारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो लड़ती है, बार बार लड़ती है और हम लोग वहाँ लड़ेंगे। हमारा कानून है, हमारे जो इत्तेहाद है वो काम आएगी इस वक्त। और हम चाहते हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जितना जोर हो, जितना ज़्यादा लीगल एक्शन हो, जितने प्रोसीडिंग्स हो और जितने एहतजाज हो, वो सब सामने आए और सब हम लोग करके इसको मनाने की कोशिश करें। महिलाओं की तादाद कम थी, इसका बस एक ही जवाब है, क्योंकि अभी मतलब जिस तरह से महिलाओं तक ये बात पहुंचनी चाहिए उस तरह से वक्फ अमेंडमेंट का मतलब आवाज़ नहीं पहुंचा है। क्योंकि जो सोशल मीडिया से रिलेटेड जो वुमेंस हैं, जो औरतें हैं, उनको हर खबर मिलती है, जिनको ये इस सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, जो नहीं चलाती महिलाएं मोबाइल वगैरह। लेकिन महिलाओं तक आवाज़ पहुँचते पहुँचते तो अमेंडमेंट बिल आ जाएगा, महिलाएँ कब जाएगी? आपने शायद एनआरसी का पीरियड नहीं देखा। जब महिलाएं जागेंगी तब इनकलाब बरपेगा, और जब इनकलाब बरपेगा तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। औरतें अपने हाथ में जिस दिन झंडा पकड़ लेंगी ना, तो औरतें, एक औरत घर बना भी सकती है और एक औरत घर बिगाड़ भी सकती है। तो हम औरतें मुल्क की तकदीर बदलने की हिम्मत रखते हैं। तो झंडा पकड़ते लेट हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं, सवाल ही नहीं है। अभी तो ये कवायद जैसे जेपीसी की जो रिपोर्ट आने तक का मामला था, तो उस टाइम में वोटिंग हो रही थी, तो हम लोगों ने वोटिंग भी की। और वोटिंग के बाद जो मामला अभी आया है, अभी जिस तरह से आपने फिर भी देखा कि इतनी तादाद में फिर भी औरतों की तादाद ज़्यादा थी। जुमे का दिन भी था, इस वजह से भी काफ़ी औरतें बाहर नहीं निकल पाई हैं। लेकिन जो औरतें बाहर नहीं निकल पा रही हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं, चाहे वो लिख कर हो और चाहे मोबाइल के जरिए हो, चाहे अपने घरों से बैठकर किसी को बताने की बात हो। औरतें घर से भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही हैं।
लगभग यहाँ 20 से 30 लाख मुसलमान हैं, 20,000 मुसलमान भी नहीं आए, क्या कहेंगे? चमड़ी मोटी हो चुकी है मुसलमानों की। नहीं, ऐसा है कि ये छोटी सी जगह है, पहले से हम लोगों को मालूम था, तो हम लोगों ने सेलेक्टिव कुछ इलाकों को टारगेट किया था, टोटल मुसलमानों को नहीं बुलाया। तो इस गलत फहमी में न रहें कि इतने अहम मसले में शहर में जहाँ इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद है तो चंद हज़ार लोग आएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने चंद एक इलाके को टारगेट किया था और थोड़े से लोगों को बुलाया था, इसलिए कि पंडाल हम लगा रहे हैं, कुर्सियाँ हम लगा रहे हैं और जगह जो है वो नापी हुई है, तो पता है ना कितने लोग आ सकते हैं, तो हम थोड़े से लोगों को हमने बुलाया। ये किस तरह की घर में कोई दावत हो रही है? नहीं, चुन के नहीं, ऐसा है कि एक मिनट मैं बात आपकी पूरी कर दूं कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये ब्रिगेड में है ना, बहुत जल्द आप देखेंगे ब्रिगेड में मुस्लिम परसल्ला के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम होगा, तो उसमें पूरे शहर और अतराफ़ के लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। वहाँ आप मजमा देखेंगे मुसलमान। इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के रैली में मुसलमान जाते हैं, क्यों नहीं आते इस तरह के मुसलमान? अभी भी बेदार नहीं हुए हैं। देखिए वो तो थोड़ी सी कमी है, इसमें क़यादत की थोड़ी कमी है, ये उलमा की, दानिश्वरों की थोड़ी सी कमी है, यानी उतनी बेदारी नहीं ला पाए जितनी लानी चाहिए। लेकिन बहरहाल पढ़ा लिखा जो तबका है वो बेदार है, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहा है और वो अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए सड़कों पे उतरा है और इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह आने वाले चंद दिनों के बाद आपको लोग नजर आएंगे। मुसलमान क्या पॉलिटिकल पार्टियों का गुलाम हो चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आप देखें किसी पार्टी का झंडा नहीं, किसी पार्टी की कोई नुमाइंदगी नहीं। इसलिए नहीं, असल मसला ये है कि जुमा की नमाज का वक्त था और अलग अलग जगहों में अलग अलग वक्त में नमाज होती है, कहीं 12:30, कहीं 12:45, कहीं 1, कहीं 1:30 बजे। तो और हम लोगों ने कुछ टारगेट किया था, जैसा मैं पहले बोल चुका हूं कि खास इलाके को टारगेट किया, इसलिए कम लोग आए हैं। हजरत देखा गया कि हावड़ा में मीटिंग हुई, कॉर्नर मीटिंग हुई। हजरत देखा गया कि राजा बाजार में कॉर्नर मीटिंग हुई, पार्क सर्कस में हुई, तमाम जगहों में हुई, लेकिन अभी भी मुसलमान बेदार नहीं हुए। ये नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, इसमें एक कमी है, इसमें एक ये कमी है कि मस्जिद के इमाम और मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं वो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, वो इसमें पीछे हैं। इस बात का हमें इतराफ़ ज़रूर है। बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम लोग, आप जैसे सवाल किए हैं कि हम लोग 2 महीने से, वाकई में हम लोग पूरे टीम पीस लविंग सिटीजन के पूरे टीम हम लोग पिछले 2 महीने से हम लोग मेहनत कर रहे थे, जगह जगह स्ट्रीट कॉर्नर और मीटिंग हम लोग कर रहे थे, जिसका आज हम लोगों का बहुत पॉजिटिव नज़र आया। जैसे कि आप कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि इतना नज़र आ रहा है, देखिए जितना भी इससे पहले रैली या जुलूस हुआ है उसमें आप गौर से देखे होंगे कि ज़्यादातर सब ग्राम साइड से आते थे और हम लोग का जो मेन मकसद जो था ये प्रोग्राम कराने का कलकत्ता के लोगों को जगाना, जो आज हम लोग को वो नज़र आया। हम लोग जो समझ रहे थे कि कलकत्ता के लोग सोए हुए हैं या निहारी पूड़ी वगैरह खा रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। वाकई में आज नज़र आया हम लोगों को कि कलकत्ता के लोग जागे हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं और पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला जो काला कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोगों के सर में जो थोप रहा है, कोशिश कर रहा है, वो पार्लियामेंट में आने से पहले या आ भी गया इन केस, तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको रिजेक्ट करने का। हम लोग मानते नहीं है, वो हम लोग मानते ही नहीं, वो वक्त अमेंडमेंट बिल जो ला रहे हैं। शुक्रिया, थैंक